अभी माशाल्लाह से मैं रेडी होके आई हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि मेरा फाइनल लुक कैसा है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से तकरीबन ना सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैंने अपने सारे काम जल्दी से उठ के ख़त्म कर लिए हैं। और सुबह सुबह बिस्तर से उठना इतना मुश्किल है ना, क्योंकि सर्दियों के दिन ना बिस्तर बहुत नरम होता है और बाहर जैसे उठो ना सर्दी लगने लग जाती है। और वहाँ यहाँ तो वैसे भी गाँव में ना कोहरा पड़ रहा है इतनी ज़्यादा ना, सुबह सुबह धुंध टाइप बनी हुई है। तो अब अगर ये वाली सर्दी किसी को लगी तो आप सोचे वो बेचारे ने बीमार ही होना और इसके साथ क्या होना है। तो मैंने अपने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए। हाशिम यहाँ पे सोता है और हम लोग सारे ना कमरे में सोते हैं। कमरे में ना सिर्फ 3 चारपाइयों की स्पेस है, तो एक पे एहसन सो जाता है, एक पे मैं और एक में अम्मी जी। तो हाशिम बेचारा यहाँ पे सोता है। अब ना ये इंट्रेस आप देखिए ना, इंट्रेस पे कोई दरवाज़ा कुछ नहीं लगा हुआ। वहाँ पे तो हमने वो बनवा के चिख लगा दी थी, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर सर्दियों में धुंध अंदर आई ना, तो यहाँ तो दरवाजे भी नहीं है, तो हमारा पता नहीं क्या ही हाल होगा। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। और हाशिम यहाँ पे सोता है। इसने ना रात में उठ के जाना होता है मुरब्बे दूध के लिए ना, दूध लेने जाता है, वापस आके फिर सो जाता है। तो अकेला यहाँ पे सो रहा था। पंखा इसने इतनी ऊंचा छोड़ा होता है। फिर हमने रात को इसको कहा कि भाई अब ना वो मांग शुरू हो गया है, तो ना चलाया करो पंखा। और आज मैंने बैंक जाना है और उसके बाद फिर मैंने आगे 2 छुट्टियाँ ली हुई हैं। उससे आगे वैसे वीकेंड आ जाना है। वो मैंने छुट्टियाँ इसलिए ली है क्योंकि कल शादी है हमारे साथ वाले घर, परसों वलीमा है, आज उनकी मेहंदी है। आज मुझे छुट्टी नहीं मिलनी थी एक साथ, फिर वो मेरी 5 छुट्टियाँ बन जानी थी। तो आज मैं जाऊँगी और वापसी पे इंशाल्लाह फिर मेहंदी का फंक्शन है। वापस आके जैसे आऊँगी चेंज करके फ़ौरन ही मेहंदी का ड्रेस पहन के फिर तैयारी करेंगे। पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि जो मेरी बहन की मेहंदी वाले दिन मैंने सूट पहना था वो पहनूंगी, लेकिन यह है कि वो बहुत सिंपल सा सूट लग रहा था। तो अब मैंने दूसरा सूट पहनना है। और लास्ट टाइम मैं कोई तैयार भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेकअप का है, चीज़ें का है, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो अभी मुझे सारी चीज़ों का प्रॉपर पता है, तो इंशाल्लाह हल्का फुल्का जैसा तैयार हो सका तो आज पार्लर वाली से तैयार करवाएंगे। अगर उसने मुझे बिल्कुल ठीक तैयार किया तो मैंने कल शादी वाले दिन उससे तैयार होना, वरना अदरवाइज़ जितना को मुझे खुद को आता है उतना ही मैंने तैयार हो के तो हो जाना है। तो अम्मी जी बाहर इतनी तेज़ धुंध है, वो बाहर देखे जाके निकले। पता नहीं आप कोई सर्दी नहीं लग रही, मैं तो अभी भी कांप रही हूँ। 2 पहनी हुई है मैंने। तो अम्मा एक तो मेरी कुर्ती ठीक कर दीजिएगा और दूसरा ये कि एहसन को कहिएगा उल्टा करके, सीधा नहीं उल्टा करके इसको इस्त्री करना है, ठीक है? पिछले पास हाँ पिछली तरफ से। और दुपट्टा जो है ना वो हल्का फुल्का कर देना, लेकिन इस्त्री ज्यादा गर्म ना हो, कोई चीज जलाना ना। हाँ अम्मी कर देंगी। हाँ तुम्हारा सूट पहले ही मिला हुआ है, उन्होंने तो साथ ही नहीं जाना, तो उन्होंने क्या करना है ड्रेस को। परसों वलीमा है, कल मैंने घर होना, कल ढूंढ लेंगे। अम्मी वो वलीमे पे पहनेंगे ना, मैं कल उनके कपड़े ढूंढ लूंगी। मैं वही तो आपको कह रही हूँ ना, कल शादी है ना, कल मैंने घर पे होना है, सुबह सुबह मैं ढूंढ लूंगी उनके कपड़े। हाँ वो खाला देकर गई थी, वो पहने। जर्सी भी है सर्दियां दी है। नहीं ठीक है वो पहने। तो अभी अम्मी जल्दी करे, अभी अब सालन पे बैठे हम, रोटी भी बनाती है। क्या आई हूँ, मतलब मैंने काम वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो मैंने कहा मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ कि बाहर कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। जब बाहर ये हालात है तो फिर बंदे को ठंड लगेगी ना। ये देखें सही से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इतना ज़्यादा वहाँ दूर तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखें। हाँ जी, तो ये मेरा मेहंदी का ड्रेस है। मैंने रात को ना पहन के देखा था। असल में मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। तो वो ना मैंने नीचे तो पहना हुआ था, ट्राउज़र ऊपर मैंने पहन लिया, तो वो एक तरह से ना मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बीच में फंस गई, लेकिन फिर मैंने उसको उतार के करना तो सही आ गया। तो ये मेरा सूट है कि मैंने आज रात पहनना है। मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ, रात को ना वापस आते ही पहले मैं चेंज करूँगी, उसके बाद मैं इसको पहन लूँगी। तो ये मेरा लहंगा है। मैंने आसपा को दूसरा सूट भी पहन के दिखाया था जो उसकी मेहंदी पे मैंने पहना था, और दूसरा ये भी दिखाया था, वो कहती नहीं ये ज़्यादा सही लगेगा। तो ये मेरा लहंगा है मेहंदी के लिए, और ये इसकी कुर्ती है। बड़ी स्वीट लगती है ऊपर जब पहनी हो ना,
सोनी मेरे भी लगती है। ये देखिए, ये इसके ऊपर कुर्ती है। तो ये मेरा लहंगा कुर्ती हो गया मेहंदी का, और ये इसके साथ मैंने शाल ले ली है। तो ये मेरा प्रॉपर मेहंदी का सूट है जो आज रात मैं कैरी करूँगी। और इसके साथ मैंने खुस्सा पहनना है जो मैंने आपको पिंक कलर का दिखाया था कुछ दिन पहले। तो ये मेरा ड्रेस है मेहंदी का। आपने बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा है, ताकि रात को जब मैं वापस आऊँगी पहन के तैयार होकर फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। और सारे मेहंदी का हम आपको फंक्शन भी दिखाएंगे, सारा कुछ। अब मैं बस ये सोच रही हूँ कि जितनी ज़्यादा मुझे सर्दी लगती है जब मैंने वापस आना है, एक तो मैंने बाइक पे वापस आना है, और दूसरा आके ये वाला सूट पहनना है। ये कौन सा मोटा है, तो वो पता नहीं क्या ही बनना है। तो अभी से सोच सोच के ठंड लग रही है। और अभी रात पता नहीं उन्होंने कब तक फंक्शन जारी रखना है। तो मैं फंक्शन पे जाऊंगी ज़रूर, पिक्स वगैरह भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे। जब प्रॉपर तौर पे वीडियो बन गई, सारा कुछ हो गया, तो फिर हम वापस आ जाएंगे। सारी रात अगर उधर रह के सर्दी लग गई तो कल शादी पे खाक जाया जाना। सोना सूट तो प्यारा है, बड़ा सोना, अभी देखना पहनने में कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा। इतना सोना तो इतना है। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। हाँ जी, ना उल्टी साइड से इस्त्री करिएगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ और ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ही होना इस्त्री। हाँ जी, मैंने कहती हैं कि अभी आप अपने फेस पे क्या लगाती हैं, इस वजह से आपके फेस पे कोई दाग धब्बे कुछ भी नहीं है। तो मैं ना एक अपने फेस पे एक सीरम लगाती हूँ जो कि मुझे डॉक्टर रहीला ने दी है। मैं अपनी बहन के साथ गई थी तो तब उसने मुझे ये वाला सीरम दिया था। ये है फ्रूटिक, बहुत अच्छा सीरम है। आसमा का ये टूट गया था तो उसने मुझे कहा, मैंने इसको यहाँ से TCS करवा दिया जो मेरे पास था। तो ये मैंने कल फैसलाबाद से स्पेशल मंगवाया। भाई नवीद हमारे पास आते हैं तो अल्लाह उनका भला करे। मैंने उनको कहा था कि भाई आप मुझे ला के दीजिएगा। तो कुछ मेडिसिन आसमा की थी और मैंने अपने लिए मंगवाना था। तो ये दोनों चीज़ें वो उन्होंने मुझे ला कर दी हैं। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। अगर किसी का भला हो जाता है तो करना चाहिए। और यकीन करें मुझे भी सीरम वगैरह पे यकीन नहीं था। मुझे लगा भला सीरम से भी किसी का फेस साफ़ हो सकता है या कलर फेयर हो सकता है, लेकिन ये मैंने इस्तेमाल किया है और इसको सिर्फ एक ड्रॉप में इस्तेमाल करती हूँ और ये तकरीबन 6 महीने तक आसानी से चल जाएगा। और इसकी कीमत है सिर्फ 1200 रुपये। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और ये बाहर से नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर रहीला से ही मिलना है आपको। मैं उनसे मंगवा के इस्तेमाल कर रही थी। सुबह का टाइम है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही, मेरे मुंह से भी ना धुंध निकल रही है। मैंने मास्टर का एक डब्बा लिया और ना आधा किलो चीनी ली है, हम लेकर जा रहा हूँ घर। आसपा को फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने मेरे लिए कोई ज्वेलरी किसी किस्म की नहीं छोड़ी। तो मैंने कहा मैं शादी पे क्या पहनूँ, मेरे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है। कहती मैं कोई चीज़ नहीं लेके आई, अच्छे से चेक करो। तो मैंने कहा अच्छा। तो अभी ना मैं सुबह सुबह फिर अपना वो दराज खोला जिसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये उस दराज में से ना मुझे ये एक सेट पूरा, ये सेट है, ये इसके साथ झुमके है, और ये जो है ना ये इसका टिक्का है, ये एक सेट है, ये 2 इयरिंग्स है, ये भी इयरिंग्स है, ये रिंग है, ये भी एक पूरा सेट है। अब ना ये एक सेट ये भी है, ये देखिए कितना प्यारा। आसमान ज्वेलरी काफ़ी ला के रखी हुई है, मुझे पता कोई नहीं था। मैं इस बेचारी को रात को इतनी मत सुना दी। ये इसका स्टिकर, इनके ऊपर वाले पता नहीं किधर चले गए हैं। ये 2 झुमके कितने प्यारे हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इनको पहनना कैसे है, इनको कैसे पहनना है। ये एक है, शादी पे ना यही से आता है। अब हमारी ये हुई थी ना मेरी बहन की, तो आधी चीज़ों का तो हमें आइडिया ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किधर गई। ये इधर रख देते हैं, ये झुमके, ये इसके साथ के चलो। तो ज्वेलरी तो मेरे पास ढेर सारी है। टाइम है ना, अपने भाइयों से ना दूध लेकर आ रहा हूँ किलो। हमने ना उधर लगाया हुआ है, हमारा ना दूध थोड़ा सा कम होता है। ये कुछ शॉपर है मेरे पास। ये ना आसमा के कल मैंने एक तो मेडिसिन मंगवाई थी और दूसरा उसके कपड़े 2 सूट लेके आई थी। तो ये मैंने आज उसको TCS करवाने हैं, तो मैं ये साथ सामान लेके जाऊंगी। बाकी ये सिर्फ दूध की बोतल है। तो आज ही मैंने जाना है, उसके बाद फिर मैंने आगे से छुट्टियाँ करनी है शादी के लिए। तो अभी चलते हैं, टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रही हैं सुबह सुबह? लाए सोदी कुर्ती बना खुली कर दी पिया, सौड़ी हो गई। क्यों? ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਬਾ ਕੁੜਤੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੌੜੀ ਸਾਸੂ ਪਾਰ ਆਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪਰ ਜਰਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਕਰਦੀ ਪਈ।
मेरा सूट निकाला। वो भी काट लांगे थोड़े सूट। लाइट आई है, लाइट आते साथ ना मैंने कहा मैं ना अपना शादी वाला सूट निकाल ले, क्योंकि बिजली का पता नहीं 10 मिनट आती फिर चली जाती है। ये मैंने ना शादी पर पहनना है। ये ना पिछले साल ना आसमा की शादी पर लिया था सूट और पहना ही नहीं है सफ़ेद। मैंने कहा कल बारात पर ना ये पहन जाऊँगा। ये मेरे नेब का है, हमारे तीनों भाइयों के ना 3 सूट है। ये सूट ना पिछले साल का था, इसलिए मैंने इसे फ्रेम करने लगा हूँ, पानी में भिगो दूँगा और मैंने ना काम वाले को कहा धो दो। ना उन्हें जकार कपड़े ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸ਼ਈ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਝਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਦੂਕਾਂ ਲਵੇਨੀਆਂ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰਾ। अभी ना रात को है मेहंदी, ये ना एक फैन है तो वो ना लेकर आया था हमारे लिए ना कपड़े और हर चीज़ गिफ्ट लेकर आया। इस पर लिखा हुआ है एसन, इस पर ना मेरा ड्रेस है जो मैंने आज रात पहनना है। एक पैंट शर्ट है, तो दिखाते हैं, ये वाली काली पैंट है। और ये वो कह रहा था कि सऊदी अरब से लेकर आए आपके लिए। और ये एक शर्ट है, एक शर्ट होगी। और इसके बाद ना ये ऊपर ना हुडी पहनने वाली है, सब मैचिंग है। या मैं इस्त्री करूंगा और आप ही जरी का भी लहंगा मैंने अभी ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। ਆ ਦੇ ਆ ਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ सीधी भी नहीं होंगी तो मैंने कहा मुझे आगे मैंने ना करनी 4 छुट्टियां, 2 छुट्टियां मैंने खुद ली है, 2 मुझे बैंक की तरफ से हैं। तो फिर मैंने तो उसे सिर्फ कहा था, मैंने कहा 1 दर्जन समिया दे दे और 1 किलो सेब। तो उसने मुझे 1 दर्जन केले भी कहा था, ये भी मैडम ले जाए बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा चलो अच्छा मैं रात कौन चला। तो ये फ्रूट लेके आई और अम्मा ने मुझे कल कहा था कि फुल मकाने लेके आना, वो खत्म हो गया तो ये भी मैं आपको लेके आई हूँ। और ये मैंने ना अपने दूध के लिए बोतल मंगवाए थे, तो ये आपके लिए जूस भी लेके आई हूँ। मैं हमीनू मोटी का जितना ख्याल है शायद ही किसी ने होना है। हम लोग ना अभी पहुंचे हैं घर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर तैयार होंगे प्रॉपर और फिर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आंटी कह के गई है कि आप पहले खाना खा लो, तो हम लोग बस जाने लगे। मेरा मोबाइल कहाँ है? वापिस आई हूँ, ऐसा मुझे लेके आया तो आंटी ने हमें फ़ौरन कह दिया कि आप खाना खाने के लिए आ जाए, खाना खाने के बाद हम लोग रेडी होंगे। तो ये उन्होंने हमें सालन वगैरह डाल के दिए, अम्मी और बाकी सारे भी हम लोग आ गए तकरीबन, तो हम खाना स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप चलो शुरू करो। मैंने तो अभी चेंज भी नहीं किया, मैं वैसे इधर आ गई। मैंने कहा पहले खाना खा लेते उसके बाद फिर प्रॉपर तैयार होंगे ना। मतलब हमने खाना भी खा लिया, वापस भी आ गए। अब हम चले जा रहे हैं मेहंदी के लिए तैयार होने के लिए। ये मेरा खुस्सा है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, उसके अंदर ज्वेलरी मैंने रख दी है। मैंने कहा वहाँ पे जाके ना प्रॉपर तैयार होते हैं। ये इसके अंदर पेपर के अंदर मेरा ड्रेस है जो मैंने वहाँ पे जाके पहनना है। तभी मैंने सिर्फ फेस वॉश करना है, उसके बाद मैंने फ़ौरन निकल जाना है। तो फिर वहाँ पे जाके प्रॉपर तैयार होते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कैसे लग रहे हैं। तो चलो हाँ जी, तो अभी माशाल्लाह से मैं रेडी होके आई हूँ। तो आपने मुझे बताना है कि मेरा फाइनल लुक कैसा है। ड्रेस आपने मेरा पहले देखा था, जूता भी देखा था, ज्वेलरी मैंने इसके साथ कोई और मैच की थी, लेकिन वो ना एक इयरिंग टूट गई, इसने मुझे ये वाली पहननी पड़ी। तो ये मैंने इसके साथ रिंग मैच की थी और ये रिंग मेरे पास बैंक में पड़ी हुई थी, और ये मैंने इसके साथ ना चूड़ियाँ कैरी की हैं। तो अम्मा को भी दिखा के आए। अम्मा तो कह रही माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। तो बाकी आप सबने बताना है मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा कैसा लुक है। और बाकी अभी जाते हैं मेहंदी देखते हैं सारी, और आपको भी साथ साथ सारा रिकॉर्ड करेंगे, आपको सारा दिखाएंगे। तो देखिएगा कि गांव में कैसी मेहंदियाँ होती हैं। और मुझे ना असल में ये बाल ऐसे मैंने किए ना, मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, लेकिन ये कि उसने मेरा दुपट्टा ऐसे फिक्स किया कि अब मैं इसको आगे नहीं कर सकती, तो इसलिए आपको ऐसे ही ना वो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मेरा फाइनल लुक है मेहंदी का। अभी ना आपको बाइट ढोल की आवाज़ आ रही होगी, तो अभी इस टाइम मेहंदी स्टार्ट होने वाली है। तो हम मेहंदी का सारा जो भी ये प्रॉपर इंतज़ाम करते हैं, जो भी उन्होंने करना है ना, हम साथ साथ आपको सारा कुछ दिखाएंगे। अभी हम लोग उनके घर में पहुंच गए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं।
अभी मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ, उनका भी फंक्शन शुरू हुआ है, तो मैंने कहा मेरी बस हो गई है। मैंने बस दूल्हे को हल्की सी मेहंदी वगैरह लगाई, जितना को मुझे स्टेप बाय स्टेप पता था वो मैंने किया, और मैं जल्दी से वहाँ से उठ के आ गई हूँ। हमें कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत भी लगती है। यकीन करो मैंने अपनी बहन को इतना मिस किया ना, मैं कभी उसके बगैर कोई इवेंट नहीं देखा, और आज पहली दफा मेहंदी का फंक्शन मैं पूरा अपनी बहन के बगैर गुजारा। सच में सही लग रही है। आप लोगों ने भी बताना है मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब अम्मा मैं तो वापस आ गई हूँ, उन्होंने तो अभी स्टार्ट किया, वो तो सारी रात मुझे लगता है लगे रहेंगे, तो मेरा तो इतनी कैपेसिटी कोई नहीं है। तो मैं वापस आई हूँ और अब मैं जल्दी से ना सारी चीज़ें वगैरह उतार के मुंह हाथ धो लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। मेकअप जितनी देर फेस पे रहेगा, फेस का सत्यानाश उससे भी शायद कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मैं तो अब हर चीज़ उतारने लगी हूँ। उतार के तो सोते हैं ताकि सुबह फिर फ्रेश उठें, सुबह के लिए फिर दोबारा तैयार होंगे। अभी तो बस इतना ही काफ़ी था। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमें बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। गाँव की मेहंदी हमने आपको दिखाई है जो कि हमारे एरिया में ऐसी होती है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।